पार करना, किसी अमीर बाधाओं को पार करना। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वो डर से मुकाबला कैसे करते हैं। जब लोग अध्ययन करके वित्तीय साक्षरता सीख लेते हैं, इसके बाद भी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आ सकती हैं। 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग संपत्ति वाले कॉलम को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाते कि उससे भारी कैश फ्लो उत्पन्न हो। ये 5 कारण हैं। पहला डर, दूसरा निराशावाद, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें, 5वां अहंकार। डर को पार करना। मैं आज तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे गंवाना अच्छा लगता हो, और आज तक मैं कभी किसी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। लेकिन मैं बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं गंवाया। मेरा मतलब है निवेश करने में पैसे गंवाने का डर असली होता है। ये डर हर किसी को लगता है, अमीरों को भी। लेकिन समस्या डर लगना नहीं है। निर्णायक बात तो यह है कि आप इस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप पैसे गंवाने के बाद स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, उसी से आपके जीवन में फर्क पड़ता है। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वो उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसों के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हैं। हम सभी किसी एक चीज में बहादुर होते हैं और किसी दूसरी चीज में कायर। मेरे मित्र की पत्नी आपातकालीन कक्ष में नर्स है। जब भी वो खून देखती है, फुर्ती से काम में जुट जाती है। जब मैं निवेश का जिक्र करता हूं तो वो दूर भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूं तो मैं भागता नहीं हूं, मैं तो बेहोश हो जाता हूं। मेरे अमीर डैडी धन संबंधी डरों को समझते थे। वो कहते थे, कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ पैसे गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया या भय है। तो पैसे गंवाने के डर का उनका समाधान ये छोटा सा वाक्य था, अगर आप जोखिम और चिंता से नफरत करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसीलिए बैंक बचपन से ही बचत की आदत डालने की सलाह देते हैं। अगर आप कम उम्र में ही शुरू कर देते हैं तो अमीर बनना ज्यादा आसान होता है। मैं यहां विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले 2 लोगों की दौलत में भारी अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति विश्व का एक अजूबा है। कहा जाता है कि मैनहट्टन टापू की खरीदारी सबसे सस्ते सौदों में से एक रही थी। न्यूयॉर्क को $24 मूल्य के सस्ते आभूषणों और मालाओं में खरीदा गया था। लेकिन जरा हिसाब लगाएं, अगर उस $24 को 8% सालाना ब्याज दर पर निवेश पर दिया जाता तो सन 1995 तक वही $24 $28 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाते। इतने पैसे से मैनहट्टन को दोबारा खरीदा जा सकता था, और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजलिस का ज्यादातर हिस्सा भी खरीद लिया जाता। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय न बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो क्या करें? आप पैसे गंवाने के अपने डर को कैसे दूर करें? मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ इस मुद्दे से कतराते रहे और इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी सलाह देते थे कि मैं टेक्सास के लोगों जैसी मानसिकता रखूं। वो कहा करते थे, मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं। टेक्सास में हर चीज बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वो भारी जीत होती है, और जब वो हारते हैं तो वो हार भी अद्भुत होती है। मैंने पूछा, वो हारना पसंद करते हैं? अमीर डैडी ने कहा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश पराजित व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें जीवन भर पराजित होने वाला इंसान दिखा दूंगा। मैं तो जोखिम, पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरिए की बात कर रहा हूं। वो इसी तरीके से जीवन जीते हैं। वो इसे बड़े पैमाने पर जीते हैं। यहां आसपास के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं।
जो पैसे के मामले में कॉकरोच की तरह जीते हैं, जो किसी के रोशनी चमकाने के विचार पर ही घबरा जाते हैं, और जब किराने वाला चिल्लर में चवन्नी कम कर देता है तो रोने धोने लगते हैं। अमीर डैडी ने आगे कहा, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है टेक्सास का नजरिया। जब वो जीतते हैं तो उन्हें गर्व होता है, और जब वो हारते हैं तो वो डींगे हाँकते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर तुम दिवालिया होने वाले हो तो बड़े पैमाने पर हो। इसीलिए अगर कोई एक डुप्लेक्स की वजह से छोटे पैमाने पर दिवालिया होता है तो वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वो लगातार माइक और मुझे बताते थे कि वित्तीय असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर लोग इस खेल को बहुत ही सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। उनके शब्द थे, लोग हारने से इतना घबराते हैं कि वो हार जाते हैं। महान NFL क्वार्टरबैक फ्रैन टॉक्रेंटन ने इसी बात को दूसरी तरह से कहा, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर किया कि जीत आमतौर पर हार के ठीक बाद आती है। साइकिल चलाना सीखने से पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिससे कभी कोई गोल्फ बॉल न खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो, और मैं आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा न गंवाया हो। तो ज्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर व्यक्ति स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर बनने के सपने तो देखते हैं लेकिन वो पैसे गंवाने को लेकर दहशत में रहते हैं, इसीलिए वो कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे अपनी टेक्सास यात्राओं की कहानियां सुनाते थे। अगर तुम सचमुच ये नजरिया सीखना चाहते हो कि जोखिम, हार और असफलता को कैसे संभाला जाता है, तो सैन एंटोनियो जाकर एलेमो की यात्रा कर लो। एलेमो उन बहादुर लोगों की महान गाथा है जिन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। हालांकि वो जानते थे कि सफलता की कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। ये पढ़ने के काबिल एक प्रेरक कहानी है। बहरहाल ये एक दुखद सैन्य पराजय है। वो अंततः हार गए, लेकिन टेक्सास के लोग असफलता का सामना कैसे करते हैं वो अब भी चिल्लाते हैं, एलेमो को याद रखो। माइक और मैंने ये कहानी बहुत बार सुनी थी। जब वो कोई बड़ा सौदा करने वाले होते थे और घबरा रहे होते थे, तब वो हमेशा यही कहानी सुनाते थे। जब वो निवेश को अच्छी तरह जांच परख लेते थे और निवेश करने या छोड़ने का समय आ जाता था, तब वो हमें ये कहानी सुनाते थे। जब भी वो कोई गलती करने या पैसे गंवाने से घबराते थे, तो हर बार वो हमें ये कहानी सुनाते थे। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी, क्योंकि ये कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि वो हमेशा आर्थिक घाटे को आर्थिक विजय में बदल सकते हैं। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत और चतुर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हारना चाहते थे, वो तो बस जानते थे कि वो कौन थे और वो पराजय का कैसे सामना करेंगे। वो उस पराजय को विजय में बदल लेंगे। इसी वजह से वो विजेता हुए और दूसरे पराजित। इससे उन्हें सीमा लांघने का साहस मिला, जबकि बाकी पीछे हट गए। इसीलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना ज्यादा पसंद करता हूं, वो कहते थे।
उन्होंने एक भारी असफलता को लेकर उसे प्रेरणा में बदल दिया। साथ ही एक पर्यटन स्थल में भी, जिससे करोड़ों डॉलर की आमदनी होती है। लेकिन आज उनके जो शब्द मेरे लिए सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण हैं, वो शायद ये हैं: टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं, वो उनसे प्रेरित होते हैं। वो अपनी असफलताओं को प्रेरक नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को विजेता बनने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ टेक्सास के लोगों का ही फॉर्मूला नहीं है, ये तो सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है। मैं कह चुका हूं कि अपनी साइकिल से बार बार गिरना उसे चलाना सीखने का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मेरा साइकिल चलाना सीखने का निश्चय कम नहीं, ज्यादा बढ़ा था। मैंने ये भी कहा है कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिसने कभी बॉल न खोई हो। शीर्ष पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी जब बॉल खो देते हैं या टूर्नामेंट हार जाते हैं, तो इससे उन्हें बेहतर बनने, ज्यादा कड़ा अभ्यास करने, अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। इसी से वो ज्यादा बेहतर बनते हैं। जो अंदर से विजेता होते हैं, हार उन्हें प्रेरित करती है। जो अंदर से पराजित होते हैं, वो हारने के बाद हिम्मत छोड़ देते हैं। मुझे जॉन डी रॉकेफेलर का ये कथन दोहराना अच्छा लगता है: मैं हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं ये कह सकता हूं, कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूं कि ये जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक गंभीर जापानी एडमिरल अपने उत्साह बढ़ाने वाले अधीनस्थों से कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोए हुए दैत्य को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद रखो, ये एक प्रेरक नारा बन गया। इसने अमेरिका के भारी नुकसान को विजय के कारण में बदल दिया। इस भारी पराजय ने अमेरिका को शक्ति दी और अमेरिका जल्द ही विश्व महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। ये विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य है। ये वो रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि असफलता जीतने के लिए प्रेरित करती है, इसीलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टॉरकेंटन के उद्धरण को दोहराना चाहता हूं: जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। फ्रैंक टॉरकेंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो जानते हैं कि वो कौन हैं। वो हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि हारने से उन्हें बेहतर बनने की ही प्रेरणा मिलेगी। हारने से नफरत करने और हारने से डरने के बीच एक बड़ा फर्क होता है। अधिकतर लोग पैसे गंवाने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वो हार जाते हैं। वो एक डुप्लेक्स की वजह से दिवालिया हो जाते हैं। वित्तीय दृष्टि से वो जीवन को बहुत सुरक्षित और बहुत छोटे स्तर पर खेलते हैं। वो बड़े मकान और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, लेकिन बड़े निवेश नहीं खरीदते। 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है। इसका मुख्य कारण ये है कि वो हार से बचने के लिए खेलते हैं। वो जीतने के लिए नहीं खेलते। वो अपने वित्तीय नियोजकों या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाकर एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास